तो ये हमको चाहिए क्या हमारे बच्चे उनका जीवन व्यर्थ हो जाए? ये तो हमको नहीं चाहिए ना। वो ठीक था, मतलब जो भी है, वो हमारा बच्चा है, जैसे भी है, हमारा है। Not everybody is lucky enough to have a supporting environment. ये माध्यम से ये उससे भी हमको पता चला कि ये सही है, कि ये ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जो फेज़ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज़ जस्ट अ फेज़, सो इट इज़ नॉट अ फेज़। They are born that sort of face. They were not changed. And ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कोशिश कर रहे हो तो you're worsening that. All the pictures you never see a face which is almost done है, वो 23 साल का है, और he identifies as a bisexual and he is gender fluid. और वो बहुत ही मुझे उसके ऊपर बहुत अभिमान है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करता है, और he wants to live the way he is, और हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। मैंने फिलहाल तो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करता है, बट नॉन बाइनरी, इज अ वेरी अफेक्शनेट पर्सन, बहुत काइंड है और सदा खुश रहने वाला है। मतलब कभी दिखाएगा नहीं अपने मन में क्या हो रहा है। ही ऑलवेज एक्सप्लाइज। क्या एक लड़की को ऐसा लग सकता है कि वो लड़की नहीं है बट लड़का है? ये पहली बार मैंने सुना, और ये मेरे खुद के बच्चे ने मुझे, ये ऐसा मन में एक बार भी नहीं आया कि अब रिश्ता टूट गया मेरे बच्चे के साथ, ये हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खुद when वो 13-14 साल का था, उसको लिखने का बहुत शौक था, तो उसने एक ब्लॉग पे एक पोस्ट लिखा था जिसमें उसने अपने आइडेंटिटी के बारे में मेंशन किया था। हाँ, तो उनको बहुत बार लगा कि शायद he may have he may have some gender identity which is not the norm, ऐसे उनको लगता था। 1 साल के बाद, मतलब 21 में अगर रित ने हमको बताया, तो 22 में श्रीश ने हमको बताया कि मैं भी नॉन बाइनरी हूँ, मुझे भी ऐसे बाइनरी कैटेगरीज में आप मत डालो, मुझे ही मत बताओ, मैं मेरे प्रोग्राम सिर्फ ही और हिम नहीं हैं। एक तो मुझे लगता है उसकी कमिंग आउट जर्नी इटसेल्फ वाज वेरी शॉर्ट, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था मुझे लग गया था दैट ही वुड नॉट बी अ हेटेरोनॉर्मेटिव इंडिविजुअल। He was very very fond of music. उसके जितने भी people who used to admire, वो हमेशा के icons थे, you know, in the music industry. And whenever he used to do performances, organize performances, it was usually on their songs. So वो सब मतलब indication बहुत सालों से थे, जो बहुत छोटा था तब से। 8th-9th स्टैंडर्ड में बहुत पॉपुलर बन गया स्कूल में, क्योंकि डिबेटर बन गया, अच्छा बोलता था, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था कॉम्पिटिशन्स में। तो स्कूल में तो ऐसे ही है ना, जो आगे है वो पॉपुलर हो जाता है, फिर उसके बाकी के आप जो भी दिख रहे थे वो बंद हो जाते हैं सब, और तो ही भी क्या पॉपुलर। वो हेड बॉय भी बना 10th स्टैंडर्ड में स्कूल का, जो एक ऑब्वियसली उसकी वजह से उसके आजू बाजू में बहुत लड़के जो है एक ऐसे फ्रेंड्स वाला ग्रुप बन गया, और उनको लगा कि नहीं शायद हम गलत थे, और यू नो शायद वो है ऐसे डेडिकेट और वैसे, बट आई मीन ही इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, बट ये ऐसे कॉन्शियस थॉट्स नहीं थे, ये पासिंग थॉट्स थे। मतलब उस पर हमने कभी ज़्यादा सोच विचार नहीं किया या बातचीत भी नहीं की, ये बाय द बाय। तो जब वो एक्चुअली हमको बोला कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, और मैं गिव नॉट, इट डिडंट कम एज टू मच ऑफ अ शॉक। ओके, कहीं ना कहीं हम शायद जानते थे या हमको पता था कि वो बोलेगा, पर हमको बहुत अच्छा लगा कि उसने हमको बोला, वो सिक्योर लगा कि हाँ वो बताए, और उसने यही कहा कि आपके सामने तो मुझे झूठ नहीं बोलना है,
फिर बहुत सारी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो उन्होंने हमको बताया था, और जब पहली बार बताया था तो हमको लगा कि ये मराठीमध्ये म्हणतो ना वरवरची उडवाउडवी करते हैं पोळी भाजी. सो इन मराठी वी से लाइक दैट, this is just a thing to speak. There's nothing true, you know. It's just in your head. So those mental health issues, we went to the Nayara hospital, and after speaking with the head of that psychiatry department, she told us, I'll have to speak to your child separately. अलग से एक के साथ मैं आपको बात करूँगी, आपके साथ बात करूँगी, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे. आज के माध्यम से ये पूछते भी हमको पता चला कि ये सही है, कि ये ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जो फेज़ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज़ जस्ट अ फेज़. सो इट इज़ नॉट अ फेज़. ये पेरेंट्स समझते हैं या सोचते हैं कि ये अलग से जो बच्चे उनके सामने आके उनके बताएंगे कि ये मुझे आकर्षण किसी और से होता है या मुझे कोई और मैं हूँ ऐसा लगता है. ये सब चीज़ें ऑथेंटिक हैं, ये सही है, ये जेन्युइन है, और हमको जैसे है वैसे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. रियली उसके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुए मेरे, वो पैंडेमिक में जब उसका कॉलेज बंद हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, मैं नहीं के बैक घर पे रहा हूँ 1-1.5 साल, और हम लोग सब 1-1.5 भी थे. ही वाज देयर फॉर फ्यू मंथ्स, अबाउट 8 months, एंड हम लोग सब घर पे ही थे, बार-बार जाते थे ज़्यादा. सो लॉट ऑफ टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस. तो उस समय we really started talking about his sexual identity, and we had a lot of conversations. And उसको ये देख के बहुत अच्छा लगा था कि इसके मम्मी पापा जितना वो खड़ूस समझता था वो है नहीं. उसका not more understanding, I think lot more empathetic and a lot more accepting than he thought we would be. तब हमारा रिएक्शन शायद उसको पसंद नहीं आया था. मतलब हमने बातचीत की बाद में, तो हम दोनों ने उसको ये पूछा कि आर यू श्योर, क्योंकि वो सिर्फ 16 साल का था. तो हमने बस उसको पूछा आर यू श्योर, और उसको पसंद नहीं आया कि बाद में बोला उसने. और आई अंडरस्टैंड, आई वैलिडेट हिज पॉइंट कि मैं क्यों बोलता ऐसे अगर मैं श्योर नहीं था तो. पर एज पेरेंट्स हम बस ये जानना चाहते थे कि क्योंकि 16 साल और अपना बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 16 साल का हो या 30 साल का हो. तो हम बस एज हिज पेरेंट्स वी जस्ट वांटेड टू नो कि ये श्योर है क्या. और आवर बिगेस्ट कंसर्न, हमारी सबसे बड़ी समस्या इसमें यही थी कि वो सेफ रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्टिंग नहीं है. सेफ्टी नॉट जस्ट इन द फिजिकल वे, सेफ्टी ऑल्सो उसकी मानसिक हेल्थ के लिए. पेरेंट्स यूजुअली ये करते हैं जब उनके बच्चे शिशु होते हैं, तो वो शिशु को हर चीज़ पहना के उनको परेड कराते हैं. जब छोटे रहते हैं तो शिशु उनको सब तरह के कपड़े पहना के, उनको लड़का है तो लड़की के जैसे कपड़े पहना के, लड़की के जैसे सब मेकअप करा के, उनके पूरे मतलब अलग से उनको ड्रेस करा के उनको परेड करते हैं. और जब वो बड़े होने के बाद अगर उन्होंने ये चीज़ खुद करी तो तब पेरेंट्स को बहुत लगता है अरे ये क्या है, ये अलाउड नहीं है, ये क्यों कर रहे हो, ये बहुत गलत है, या डांट फटकार करके मार के ऐसा कुछ. दैट्स सो रॉन्ग. उसकी तरफ से एफर्ट होता है हमको समझाने के लिए, जैसे अब नॉन बाइनरी क्या है या आपके LGBTQI+ में क्या डिफरेंसेस है, मुझे नहीं पता था. या माय हस्बैंड ऑल्सो, मतलब एक गे और लेस्बियन एंड एट द मोस्ट ट्रांसजेंडर, इसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं. तो तमिल ने हमको बहुत इसके बारे में बताया है. I don't think he was too worried about the fact if he came out to us, there'll be like a tamasha at home or something, none of that. And he's not with his parents, sister on that. And I think it has made us bond much more. I mean, we've become very close. बहुत खुश हो गए रित, और वो उसके वजह से उनका 12th एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिया, पढ़ाई में उनका ध्यान लगने लगा. सो द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट इफ़ यू
basically accept your child for what they are, there are so many things that will just fall into place. उनका एक माहौल आपने ऐसे करा के दिया है जैसे वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनके मन में जो है वो आपको खुल के बता सकेंगे, जैसे उनके फ्रेंड्स के साथ उनके और फ्रेंडशिप बढ़ेगा उनका। और मेनली क्या है कि उनको जो लाइफ में करना है, उनके जीवन में उनको जो बनना है, उस चीज़ के ऊपर वो ध्यान दे सकेंगे। नहीं तो क्या है, ये इन्हीं चीज़ों में वो फंसे हुए रहेंगे कि मुझे कोई अपनाता क्यों नहीं है, या मैं अलग हूँ तो मैं ऐसे ही अकेला या अकेली रह जाऊंगी, मेरे लिए कोई और नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। ये सब चीज़ों में ही वो रह जाएंगे और उनका पूरा जो लाइफ है, उनका जो एक जीवन है, वो व्यर्थ हो जाए। कई बार लोग बहुत कैजुअली कुछ बोल रहे हैं जो अब हम समझते हैं कि कैसे चुपता है, यू नो, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो गए बिकॉज ऑफ तने। कोई कुछ बोले तो शायद हमारे पे थोड़े से कान खड़े हो जाते हैं कि ये शायद गलत था, इससे शायद कोई हर्ट हो सकता है। And I told him to go and join an LGBTQ plus support group. And he should find out whether it's a good, reliable support group, good people, all that. And they're serious about what they're doing. So वो उसने खोजा डबलिन में, and he's a part of that community. डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर बेला शर्मा, ये जो पेरेंट्स हैं, उनकी बेटी टिया करके हैं, शी इज़ अ ट्रांस वुमन, वो ट्रांस वुमन है। तो वो दोनों मेनली थे जिन्होंने जिनकी बातों ने या जिनके एक्सपीरियंस ने पूरा जो टर्न अराउंड बोलते हैं, यानी कि उनका मन बदल जाना, ये उनके लिए तब हुआ, प्रसन्न के लिए। उन्हें मतलब पूरा अपने मन में जो चेंज हो गया या उनको क्या जो भी लगा, वो सब उन्होंने इतना बोला उस पैनल पे, और वो सब जो पैनलिस्ट थे वो इतने खुश हो गए सुन के। तो वो एक दिन था जब हम लोग सब ऐसे एक हैप्पी फैमिली ऐसे सब घुल मिल के, मतलब बहुत अच्छी तरह से एक फीलिंग। He was a little uncomfortable because he was not very easily accepted in his friend circle in school. So, and you know, he always felt that once people got the inkling that he was bi, they also did not invite him for sleepovers, things like that. एंड तने को बहुत फॉर्चुनेटली जो ग्रुप मिला अशोका में, वेरी वेरी क्या कहते हैं, अशोका में बहुत सारे क्रियर कम्युनिटी के बच्चे आते हैं। अशोका हैज़ अ पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर ओरिएंटेशन। तो वहाँ बहुत ही सिक्योर उसको एनवायरनमेंट मिल गया। अनलाइक यहाँ, जब वो यहाँ वाडिया में था, वो बिल्कुल खुश नहीं था। तो वाडिया उसको 11th and 12th टफ पीरियड्स थे, जाता भी नहीं था कॉलेज, कुछ होता भी नहीं था कॉलेज में, और वो मुझे बोलता था मुझे मत भेजो, मुझे बड़ा डिप्रेशन आता है। सो पुणे वॉज नॉट हिज प्लेस। So coming out, at least to friends and family, has not really been a problem. To his close friends, I think once he himself understood how he should identify, उसके friends को सब पता था, and they knew about it. And we obviously didn't have the formal conversations family के साथ नहीं हुआ था, but he has always owned his identity. भाई नेबर की बेटी है, वो उसकी बचपन से, मतलब वो बॉन्ड टुगेदर, दे वेंट टू मैरिज, तो आई थिंक वो उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट थी यामिनी। तो ऐसे थे गिने चुने जो उसको शायद स्ट्रेंथ देते थे। ने मुझे पूछा मेरे बिल्डिंग में कि क्या है आपका, लड़का लड़की के जैसा है और लड़की लड़की के जैसा, और ये क्या कपड़े पहनते। तो ये तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, तो उन्होंने कुछ पोलाइटली पूछा नहीं, तो किस तरह से मैं जवाब दूंगी उसको। ठीक है ना, उनको पसंद है और वो पहन के उनको अच्छा लग के वो आगे जाके जो भी जहाँ पे भी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ बाहर जा रहे हैं,
वो जा रहे हैं, वो इंडिविजुअली उनको पसंद है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने ऐसे कहा उनके सामने, तो उनके मुँह बंद। चॉइस नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ फेस। अगर आपका कोई बच्चा है, आपका बेटा या बेटी, व्हाटएवर वे दे आइडेंटिफाई, अगर वो बोलते हैं से टॉकिंग अबाउट देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और हाउ दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, you know, as like how they would like to identify themselves, I don't think it's a choice. And मुझे नहीं लगता किसी भी पेरेंट को इसको लाइक ही लेना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके बारे में सीखो, पढ़ो। आजकल इंटरनेट है, there are communities ऑनलाइन है, इन पर्सन कम्युनिटीज हैं। स्वीकार is an association for parents of LGBTQ plus kids. कि वन खुश रहे। और कभी कभी मैं यही भी कहती हूँ कि दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते, दूसरे क्या कहते हैं रियली डजंट मैटर। एक्सेप्टेंस भी था तभी। कितने सारे ऐसे पेरेंट्स खुद आके उन्होंने मतलब आगे आके उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया, और वो कोई मतलब क्लास वाइज बोलो या एजुकेशन वाइज बोलो, वो कोई ऊपर वाले लोग नहीं थे, कॉमन लोग थे, बहुत ही कॉमन लोग थे। उनको यही था, ये एक इमोशन है जिसके ऊपर आप ये पूरा जो है ना अपना सकते अपने बच्चे को, कि ये मेरा बच्चा है, इसको अगर मैं नहीं देखूंगी या मैं उसको पाल के बड़ा नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अगर किसी को घर पे सपोर्ट नहीं मिलता है, nothing can be worse than that, because the world तो क्या उनके लिए ऐसे ही बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज ऑफ द चॉइस, इट इज नॉट अ चॉइस ऑफ द मेजॉरिटी, और वैसे ही बहुत मुश्किल हो गई है, यू आर जस्ट एडिंग टू इट। आप उसकी जो तकलीफ है आप उसको बढ़ा रहे हो। प्लीज आपको ये एहसास दिलाना अपने बच्चे को ज़रूरी है कि आप उसके लिए हैं, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, नेक्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके बच्चे को आपका बच्चा है ये मानो, और सारे बाकी इश्यूज बिकम नॉन इश्यूज रियली। फोटो काढायचे मला धरा नाही मागे पडणार